हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। जैसा कि कुछ हमारे फ्रेंड हमसे इंक्वायरीज कर रहे थे कि सर कि आप वनडे एग्जाम के बारे में कुछ बताइए हमको, तो हमने सोचा कि आज हम वनडे एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज नाम तो सभी ने सुना होगा। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। एक शब्द और आता है मिश्र धन। पहले हम इन शब्दों के बारे में समझेंगे। हम इन शब्दों को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। मूलधन वह धन होता है जो किसी चीज के द्वारा शुरुआत में पहली बार में लिया या दिया जाता है। और दर, दर हमारा फिक्स होता है। यह कभी हमको वार्षिक दिया होता है, छमाही दिया होता है, त्रैमासिक दिया होता है या मासिक भी दिया होता है माह के ऊपर। और समय अपन 100। अब हम इसे इंग्लिश में SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम इस तरीके से इस एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। जैसे 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास है और हमें इसमें पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप साधारण ब्याज क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे SI बराबर कितना दे रहा है मूलधन 5,000 गुणे आपका आर कितना है 5, ये भी आपका कितना है 5 वर्ष है, और अपान आप 100 करेंगे। जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और आ गया 5 फिर 25 और 25 पंचे 125। आप 125 के आगे जीरो लगा देंगे। ये क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वनडे एग्जाम जिस तरह लगातार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को लगाने में टाइमिंग को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरह लगाकर आप इस तरह लगाएंगे। जैसे एक साल का 5% है तो 5 साल का 5 बचे 25%। तो आपको अगर SI निकालना है किसी भी चीज का, जैसे किसी भी धन का, यहाँ पे धन कोई भी होता, अगर हमें 5% दिया होता, 5 वर्ष का दिया होता, 5 में से 25, सीधे हमें पता चल गया कि उसका 25% निकालना है। तो हम SI को ऐसे भी लिख सकते हैं। SI, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5,000 का 25%। तो आप क्या लिखेंगे 5,000 गुणे 25 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 5 25 25 पंचे 125। लेकिन बच्चों अगर यहीं पे हमसे कहता कि हमें इसका मिश्र धन बताओ। मिश्र धन वो धन होता है जब हम इस SI को या साधारण ब्याज को क्या करते हैं, मूलधन में जोड़ देते हैं। तो आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन जैसा पूछता है, अगर आपसे यही मिश्र धन पूछता, मिश्र धन निकालने के लिए इसी 5,000 का हम 125% निकाल देते। कितना निकाल देते? 125%। 125% क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि 100% अपने आप में जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन था वो 100% था और 25% हमारा ब्याज, तो कुल मिला के 125%। तो आप देखेंगे और 125 पंचे 625 और आप इसके आगे जीरो लगा देंगे। आप इस चीज को यहाँ पर 1250 में अगर आप इसको जोड़ते तो भी 6,250 ही आता, और आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो भी यही आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन पे भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तहत फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन में हमारा P हमको दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं 12,000 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 12,000 रुपए मान लेते हैं। इसका हमको दर भी दिया है, रेट दिया है। तो रेट इसका कितना दिया है, मान लेते हैं कि हमको इसका रेट 6% वार्षिक दिया है। क्या दिया है 6% वार्षिक। अब हमें इसमें 2 साल का या 3 साल का ब्याज निकालना है। तो हमने n बराबर या t बराबर, हमने इसको t की वैल्यू कितना मान लिया 3 वर्ष ले लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में हमको SI हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों SI, तो SI पूछने के लिए हमको सीधे पता होना चाहिए 6 × 18। तो ये 12,000 का हम 18% निकाल देंगे।
लेकिन अगर हमसे कहता मिश्र धन बताओ तो 6 18 और 100 अपने आप में वो, तो हम इसका निकाल देते 118%। देखो हम इसको एक लाइन में हमको लिखना होता है। आपको वहां पर एग्जाम के टाइम पर आपको एसआई ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे लिखो एसआई बराबर 12,000 का 18%। परसेंट लगाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 100 लगा देते हैं, वो हमने डायरेक्ट कर दिया। आप इस जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काटो, आप 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है 2160 रुपए, आपका साधारण ब्याज आ जाता है। लेकिन अगर हमें इसका मिश्रधन निकालना होता तो इस 12,000 का हम कितना परसेंट निकाल देते बच्चों? 118% निकाल देते। कितने परसेंट? 118% निकाल देते, तो हमारा ये आंसर आ जाता 12 × 96। यहां से लगा 9, 12 कम 12, 12 9 21, यहां से लगा 2, 12 कम 12 2 14 और एक इसका 0। हम इस तरह डायरेक्ट निकालते हैं। एग्जाम टाइम में, अगर हम एग्जाम टाइम में होते हैं तो हमको ऐसा ना लिखकर हमको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना चाहिए, जैसे 12,000 गुणे 118 बटे 100। अगर हमसे कहता है एसआई निकालो तो हम लिख देते 12,000 गुणे 18 बटे 100। हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, हमें ये भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जितना आप टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम आपको बचाना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसा कि कभी कभी हमें क्वेश्चन दिया होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमें किसी का पी दिया है, 4,000 रुपए दिया है और उसका रेट जो है हमको दिया है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। लेकिन इस बार हमको टी की वैल्यू या टाइम जो समय हमको दिया है वो 18 माह दे दिया है। क्या कर दिया है? 18 माह दे दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम पहले क्या करते हैं, हम रेट और टाइम दोनों का जो यूनिट होता है इसको हम सेम करने का प्रयास करते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अब ये वार्षिक है तो आप या तो इसको हम माह बना दें या तो इसको हम वार्षिक बना दें। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, हम इसी को मासिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? मासिक। तो हम इसी में 12 से भाग कर देंगे तो और 1%, जब हम 12 से भाग करेंगे तो 1% माह का आ जाएगा। कितने प्रतिशत? 1% का। तो 18 माह का कितना होगा? 18%। 18 माह का 18%। आप सीधे निकालेंगे। अगर हम आपसे दिए हुए धन का हम कहते कि हमको साधारण ब्याज बता दो तो आप लिखते एसआई बराबर 4,000 का 18%, या तो आप लिखते 4,000 गुणे 18 ना, और फिर लिखते 1/100, ऐसे करते, 0 से 0 काटे, 18 चौक 72, 72 लगाते, फिर 0 लगाते, या आप इससे अच्छा कर देते और 4,000 का आप डायरेक्ट निकाल देते 18%। 4,000 का 18% तो हो जाता 4,000 गुणे 18 बटे 100। एक जीरो से 18 चौक 72, आ गया आपका 720 रुपए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछता कि उसका या पूरा मिश्रधन हमसे पूछता कि इसका कितना मिश्रधन हुआ, तो हमको इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी। आप यहीं पे जो आप 18% निकाल रहे हैं आप इसी वैल्यू को 118% कर देते। तो अगर आपसे मिश्रधन पूछता इसका, तो आप दिए हुए धन का मतलब जो कि 4,000 है, आप उसका कितने प्रतिशत निकाल देते? आप उसका 118% निकाल देते। 0 से 0, 0 से 0। आप कुछ बच्चों को गुणा भाग नहीं आता, जो कि गुणा भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आ गया 4,720 रुपए।
अब अगर आप इसमें आप 720 जोड़ते तो भी आपका 4720 आता। आप इस तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको हम जो बताना चाहते थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।